बरगद के पेड़ पर मयूरी चिड़िया अपनी सौतेली माँ शोभा और सौतेली बहन टप्पू के साथ रहती थी। उसकी माँ के जाने पर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, पर कुछ समय बाद वो भी चल बसे। वहीं उसकी दूसरी माँ उसे बिल्कुल खुश नहीं रखती थी, इसीलिए वो उसके साथ हमेशा नाइंसाफी करके उसे नौकरानी बनाकर रखती थी। ऐसे ही सुबह के समय शोभा उठकर कहती है, शोभा, अरे ओ निकम्मी, कब तक घोड़े बेचकर सोती रहेगी? चल उठकर घर का काम कर। कौन करेगा? तेरी माँ? वो तो है नहीं, और मैं तो करने से रही। मयूरी, अभी करती हूँ माँ। अपनी माँ की एक डांट से मयूरी उठकर घर की साफ सफाई करने लगती है। वहीं वो अपनी बेटी टप्पू के लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाकर उसे देते हुए कहती है, शोभा, अरे टप्पू बेटा, ये लो तुम्हारा चॉकलेट शेक और पैनकेक खा लो, तुम्हें पसंद है ना? टप्पू, ओहो माँ, आप तो सबसे बेस्ट मॉम हो। सुबह सुबह मेरे लिए हमेशा फेवरेट नाश्ता लेकर आ जाती हो। शोभा, अब अपनी बेटी के लिए नहीं लाऊंगी तो किसके लिए लेकर आऊंगी? जी भर के खाओगे? टप्पू, जी माँ। तभी मयूरी चिड़िया आकर कहती है, माँ मुझे भूख लग रही है, मुझे भी खाना दे दो। मैंने सारा काम कर लिया है, मुझे भी चॉकलेट शेक पीना है। शोभा, क्या बोला तूने? चॉकलेट शेक दूं? शक्ल देखी है? ये सब चीजें सिर्फ मेरी अपनी बेटी के लिए है, सौतेली के लिए नहीं। जा जाकर चाय पी ले, रात की बची हुई है, वही पी लियो, और दूध नहीं है। मयूरी, पर माँ वो चाय तो खराब हो गई होगी अब तक। शोभा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझी? कपड़े पड़े हैं, उन्हें भी धोना है, जाके धो दे। मयूरी, जी माँ, मैं कपड़े धो देती हूँ। ये सुनकर मयूरी चिड़िया रोते हुए कपड़े धोने चली जाती है। यही नहीं, शाम को टप्पू का पिज्जा खाने का मन करता है तो उसकी माँ झट से ऑर्डर करके पिज्जा मंगा देती है। लेकिन जब मयूरी बर्गर खाने की कहती है तो शोभा उसे झाड़ू से मारने लगती है, जिससे वो रोकर कहती है, मयूरी, मम्मी पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ये वाली मम्मी मुझे बहुत मारती है, बहुत सारा काम कराती है और कुछ भी खाने को नहीं देती। खाने को सारा प्यार बस टप्पू को करती है। मिस यू मम्मी पापा। शोभा, अरे ओ चुड़ैल, कहाँ मर गई? चाय लेकर आ मेरे लिए। तभी मयूरी चाय लेकर आती है और उस चाय पीकर वो फेंक देती है, फिर से उसे मारने लगती है। शोभा, निकम्मी कहीं की, ऐसा चाय बनाते हैं क्या? मयूरी, माँ मुझे मत मारो। शोभा, जुबान बंद कर अपना, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी सौतेली माँ हूँ, समझी? ये सुनकर वो बहुत रोती है। तभी शोभा इसे चलाते वक्त करंट खाकर बेहोश हो जाती है। मयूरी, टप्पू टप्पू देखो, जल्दी आओ, माँ को क्या हो गया? टप्पू टप्पू तो यहाँ है नहीं, मुझे तो माँ को खुद हॉस्पिटल पहुँचाना होगा। ये बोलकर तुरंत अपनी सौतेली माँ को हॉस्पिटल पहुँचा देती है, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करते हुए कहता है, डॉक्टर, फिक्र की कोई बात नहीं है मयूरी चिड़िया, पर शोभा बहन, आपकी बेटी आपको वक्त पर ना लेकर आती तो आपकी जान जा सकती थी। शुक्र मनाइए कि आपकी बेटी की वजह से आप जिंदा हैं। शोभा, सच में? क्या मयूरी तूने बचाया है? टप्पू नहीं है यहाँ? मयूरी, नहीं माँ, मैंने उसे बहुत आवाज लगाई, उसने नहीं सुना। शोभा, भगवान, मैंने तेरे लिए कितना गलत किया, तब भी तूने मेरी जान बचाई। बेटा मुझे माफ करना, आज तक मैंने तेरे साथ सौतेला व्यवहार किया, लेकिन अब से तू मेरी बेटी है, तुझे भी मैं उतना ही प्यार करूंगी। मयूरी, सच माँ? शोभा, हाँ बेटा। इस तरह से चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मयूरी को भी उतना ही प्यार करने लगती है। साजनपुर गांव के जंगल में पिंकी नाम की एक चिड़िया अपनी माँ शोभा और पिता पप्पू के साथ रहती थी। वो पैदाइशी तोतली थी। आसपास की पक्षी उसका अक्सर मजाक उड़ाया करती थी। ऐसे ही एक सुबह उठकर वो कहती है, पिंकी, अरे माँ, ओ माँ, आज मुझे आलू का पराठा खाना है, बना दो ना। शोभा, क्या आलू का पत्थर खाना है? अरे बेटा, ये कौन सा खाना खाना चाहती हो? तेरा दांत टूट जाएगा। पिंकी, अरे मम्मी, पत्थर नहीं पराठा, आलू दो दोल दोल बनते हैं ना, आप पापा तो ठंडे को बनाकर लेती हो, आलू का पराठा। शोभा, मुझे तो आपकी तोतली बेटी की बात ही समझ नहीं आती, पता नहीं कब तुतलाना बंद करेगी ये। अरे ओ भाग्यवान, वो पत्थर नहीं पराठा बोल रही है। तुम जो मुझे संडे को बनाकर देती हो ना,
कैसी माँ हो अपने बच्चे की बात नहीं समझ पाती। शोभा, तुम्हें समझ आती है ना, काफी है। पप्पू, हाँ हाँ, वैसे भी बच्ची को तो मैं ही समझता हूँ, तुम्हें उसकी कोई बात समझ आती है। पिंकी, अरे मम्मी पापा ले लो मत, अब ता हो सता है मेला, मैं तो छोटी थी तब से तोतली हूँ। शोभा, हाँ हाँ, चल अपनी माँ को मत सिखा। तभी पिंकी उड़कर अपनी दोस्त के पास जाती है। पिंकी, हाय शिवानी, कैसी है तू? शिवानी, अरे देखो तोतली पिंकी आ गई, अब इसका तो तलानत शुरू हो गया। हा हा हा। नेमो, अरे हाँ शिवानी, तू बिल्कुल सही बोली। यार तुम दोनों मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। फिर नेमो, तेरी जैसी तोतली दोस्त हमारे पास और कोई नहीं है ना, इसलिए हम तेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हा हा हा। शिवानी, अबे यार, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, इंसानों के बच्चे तोतले हैं तो वो हमारा पानी पीकर उतलाना ठीक कर देते हैं, पर इस तोतली चिड़िया का तुतलाना कैसे ठीक करे? कौन से जानवर या पक्षी का झूठा पानी पिलाकर ठीक करे? नीमो, अबे ये हमेशा से ही ऐसी रहेगी, इसकी शादी भी होगी ना तब भी। शिवानी, हाँ, उसे ऐसे बोलेगी, मेरे बाबू ने खाना खाया। पिंकी, हद हो गई, इतना तो किसी तो कैसे बेइज्जती कर सकता है। मिस्टेक हम बादलों तेलियाओं ने दी है। शिवानी, अच्छा तो क्या आरती उतारे तेरी? तो चल निकल यहाँ से, निकल। आई बड़ी। पिंकी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं डाल रही हूँ यहाँ से। अरे यार ये तो हो गया, पेड़ की दाल तो टूट गई, इनते तोत लग जाएगी। अरे शिवानी शिवानी सुनो ना, पेड़ गिरने वाला है। शिवानी, ओहो पता नहीं तोतली क्या बोल रही है। पिंकी, अरे ओ निम्मी तू तो हद्दा, चल आले हतो, लगता है अब मुझे ही तो तलना पड़ेगा। ये बोलकर तोतली पिंकी उस दोनों को धक्का मारकर गिरा देती है और खुद से भारी टहनी के नीचे आ दबती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और दोनों कहती है, शिवानी ये क्या हो गया? हमसे पिंकी ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, इतनी देर से वो हमें हटो हटो बोल रही थी। अरे यार इस वक्त ये सब बोलने का समय नहीं है, उसे बचाना होगा, जल्दी जल्दी पक्षियों को बुलाओ। कुहू 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 कुहू। तभी निम्मू की कुहू कुहू की आवाज सुनकर तोता और मैना आते हैं और सब अपनी चोंच और पंख से उस डाली को हटाते हैं और पिंकी की जान बचाते हैं। कुछ देर बाद जब पिंकी को होश आता है तो डॉक्टर उसे चेक कर कर कहते हैं, डॉक्टर फिक्र ना करो, अब कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है पिंकी। अरे ये मैं कहाँ आ गई, मम्मी पापा कहाँ हो? ये रहे बेटा हम। शोभा, क्या बोला तूने, एक बार फिर से कहियो। पिंकी, अरे माँ मुझे भूख लग रही है और मेरी दोनों दोस्त ठीक तो है ना, वो पेड़ के नीचे आने वाली थी। शोभा, अपनी सुना हमारी तोतली पिंकी बोलने लग गई, देखना वो बिल्कुल तोतली नहीं रही, अब एकदम साफ बोल रही है। पप्पू, अरे हाँ तेरी बेटी ठीक हो गई। शिवानी,